एक चुनाव के बाद जो मुस्लिम सोचते थे मोदी खत्म हो गया, उन मुसलमानों को एक बार फिर कश्मीर की तस्वीर देख लेनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ सेल्फी के लिए उमड़ पड़ी मुस्लिम बेटियां। पीएम मोदी के लिए मुस्लिमों का ये प्यार ओवैसी कैसे करेंगे बर्दाश्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक चुनाव में मोदी को बहुमत से कम सीटें क्या मिल गई? कुछ विरोधी जश्न मनाने लग गए कि अब तो मोदी का भौकाल खत्म हो गया। अब तो मोदी डर डर कर सरकार चलाएंगे। अब तो मोदी काम से ज्यादा अपनी सरकार बचाने पर ध्यान देंगे। ऐसे विरोधियों को एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि ये मोदी हैं। मोदी 2-4 सीटें कम होने से खौफ में नहीं आते, बल्कि और बोल्ड फैसले लेते हैं, जिसका सबूत है मोदी का कश्मीर दौरा, जहां कदम रखते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले रियासी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को चेतावनी दे डाली, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथियों के गाल पर करारा तमाचा मारने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। जम्मू कश्मीर की धरती पर खड़े होकर आतंकवादियों को ललकारने वाले नरेंद्र मोदी के ये तेवर बता रहे हैं, चुनाव में सीटें कम हो गई तो क्या हुआ, तेवर आज भी बरकरार हैं। जो भारत को छेड़ेगा, भारत उसे छोड़ेगा नहीं। आतंकियों को ललकारने के बाद अब मौका था कट्टरपंथियों को चिढ़ाने का, तो इस काम में भी पीएम मोदी पीछे नहीं रहे। यही वजह है कि सबसे पहले तो पीएम मोदी ने कश्मीर को ही योग के लिए चुना, और इस फैसले के साथ ही उन विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जो दिन रात ये राग अलापते फिरते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बावजूद कश्मीर में शांति नहीं लौटी। ऐसे विरोधियों को कश्मीर में योग करके पीएम मोदी ने जहां जवाब दिया, तो वहीं दिन रात मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाने वाले ओवैसी जैसे नेताओं को भी एक तस्वीर से करारा जवाब मिल गया है, जब पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए मुस्लिम लड़कियां उमड़ पड़ी। कश्मीर की यह तस्वीर देखकर पत्रकार रूबिका लियाकत ने तो यहां तक कह दिया, बढ़ते और बदलते कश्मीर की यह सबसे बुलंद तस्वीर है, वो भी कई मायनों में। योग दिवस का मौका, तादाद में हिजाब में मौजूद बच्चियां और महिलाएं रूढ़िवादी कट्टर सोच को दौड़ासन करने पर मजबूर कर देंगी। पीएम के साथ मुस्कुराते ये चेहरे कभी गफलत और नाराजगी से हर रोज 2-4 हुआ करते होंगे, लेकिन आज 370 हटने के बाद विश्वास भी झलक रहा है और एहसास भी। तो मुस्लिम लड़कियों के साथ सेल्फी लेने वाले पीएम मोदी ने इससे पहले कश्मीर के उद्यमियों से भी उनके काम को लेकर बातचीत की। इस दौरान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की रहने वाली शीला इमरान ने बताया कि सर, आपसे प्रेरित होकर मैं पीएचडी और स्टार्टअप दोनों को जारी रखूंगी। सर, इस स्टार्टअप में हम फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की। हमारे 22 प्रोडक्ट्स हैं और हमारी यूनिक बात यह है कि हम रीजन, स्टेज और स्पीशीज स्पेसिफिक फीड्स बनाते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है, इसको 1 साल हुआ है अभी। सब हमारे साथ अभी 5000 फार्मर जुड़े हैं और हमने 500 टन फीड बनाए अभी। और इस 1 साल में हमारे लगभग 1 करोड़ है और हमने 20 नंबर पर। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? 25 लोग।
तो पीएचडी को प्रायोरिटी मिलेगी कि स्टार्टअप को मिलेगी? सर मेरा इसी में है न्यूट्रिशन में ability। सर मैं दोनों, अच्छा आपसे इंस्पायर होके, आप हम यूथ को बहुत इंस्पायर करते हैं, आपसे इंस्पायर होके मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करना चाहती बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ पेशे से। पुलवामा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, छिशकुट जिसका नाम है। सर वहाँ की औरतों में काफी स्किल है, तो वो स्किल को लेकर मैं आज मंच पे आपके आई हूँ। अप्रोक्सीमेटली 20 आर्टिजन्स मेरे साथ काम करती हैं, जो कि महिलाएं हैं। तो मार्केट का क्या है? मार्केट सर मैंने मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन ही होगी। सर तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या होगा? सर माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि उसका मेरे गांव में उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, सोसाइटी को वापस भी देना पड़ता है ना, तो ये बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार कश्मीर दौरे पर गए पीएम मोदी ने जहां मुसलमानों का दिल जीत लिया, तो वहीं इस बात के भी संकेत दे दिए कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसलिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गई है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी भी बना दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर दौरे पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी को दोबारा मौका नहीं देती। उसका एक ही पैरामीटर होता है, परफॉर्मेंस। आपने अपने सेवा काल के दरमियान क्या परफॉर्म किया है, और वो तो उसको नजर के सामने दिखता है। वो सोशल मीडिया से नहीं चलता है, वो भाषण से नहीं होता है। और ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। जनता को सिर्फ हम पर विश्वास, और ये विश्वास कि उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है। होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा। ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं
जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है कि यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया।